मैं अवधेश कुमार मिश्र, एडवोकेट, चीफ एडिटर गगन स्वर साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पत्रिका। मैं जब संत कबीर नगर में 1997 में था तो उस समय वन प्रयाण महाकाव्य की रचना किया था, जिसको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने प्रकाशन अनुदान योजना के तहत प्रकाशित कराया। इस महाकाव्य में मैंने गौतम बुद्ध के कपिलवस्तु को कोपिया नामक स्थान में स्थापित किया था और उसे सिद्ध भी किया है अपने तर्कों द्वारा कि अनोमा नदी के किनारे ये कोपिया नामक स्थान ही असली कपिलवस्तु। लेकिन वहाँ से आने के बाद जब मैं गाज़ियाबाद में अपना कार्य विस्तार करने लगा तो यहाँ मुझे एक जिज्ञासा ये हुई कि कुरुक्षेत्र नामक स्थान पर भी मैं जाऊँ और वहाँ के महत्व को देखूँ, जो महाभारत और गीता में काफ़ी प्रसिद्ध है। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो इसी जिज्ञासा के तहत मैं कुरुक्षेत्र में भी गया। वहाँ जाने पर मुझे ब्रह्म सरोवर का दर्शन हुआ, जो बहुत बड़ा सरोवर है, कई एकड़ में फैला हुआ है। वहाँ का पानी बड़ा शुद्ध है और चारों तरफ सरकार ने भी अब व्यवस्था कर दिया है, घाट बने हुए हैं स्नान करने के लिए, मंदिर भी बने हुए हैं। इस ब्रह्म सरोवर के विषय में काफ़ी कुछ कहावत वहाँ कही जाती थी, वो हमने सुना, लोगों से पूछा और विचार विमर्श से मालूम भी हुआ। ये मालूम हुआ कि थानेसर में स्थित यह सरोवर सूर्य ग्रहण के समय लाखों लोग स्नान करते हैं इसमें और कई एकड़ में फैला ये विशाल ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है। स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार पांडवों और कौरवों के पूर्वजों राजा कुरु ने इसकी खुदाई किया था। सरोवर के बीच में युधिष्ठिर द्वारा एक टावर बनाया गया था। उसी द्वीप परिसर में एक प्राचीन द्रौपदी कूप भी है। सरोवर के उत्तर में स्थित एक मंदिर है जिसे सर्वेश्वर महादेव कहा जाता है। प्रारंभिक कहावत के हिसाब से भगवान ब्रह्मा द्वारा शिवलिंग स्थापित किया गया है। नवंबर दिसंबर में यहाँ ब्रह्म सरोवर पर गीता जयंती समारोह आयोजित किया जाता है। हरियाणा में स्थित 30 प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में भारत सरकार ने इसको शामिल कर लिया है। यहाँ इस ब्रह्म सरोवर के दर्शन के बाद हम लोग उस स्थल पर गए जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। और वहाँ जाने पर भी मन में एक अजीब सी उत्कंठा जागृत हुई और मन में एक भाव पैदा हुआ कि ये मानवों के उस आध्यात्मिक तथ्यों की विवेचना यहाँ हुई है जिसको सब लोग साधारण ढंग से नहीं जान पाते हैं। और यही श्रीमद् भगवद गीता का सबसे बड़ा स्थल है जहाँ उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता के तहत आत्म तत्व का ज्ञान अर्जुन को दिया था कृष्ण ने। यहाँ से फिर लौटते हुए हमने तमाम उन स्थलों को के बारे में जानकारी प्राप्त किया जिसके बारे में काफ़ी कुछ कहा सुना गया। श्री वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी मंदिर के बारे में सुना, श्री कृष्ण संग्रहालय के बारे में जानकारी प्राप्त किया, शक्तिपीठ भद्रकाली मंदिर के बारे में भी काफ़ी जानकारी हुई। ऐसा ये भी सुना गया कि 1500 ईस्वी पूर्व आर्यों के आरंभिक दौर में इस कुरुक्षेत्र का जो है वो काफ़ी महत्व उससे भी जुड़ा हुआ है।
एक मिनट काट, अब फिर लगा दीजिए। महाभारत तथा अन्य वामन पुराण में भी उल्लेख मिलता है इस तीर्थ के विषय में। ब्रह्म सरोवर के उत्तरी तट पर गुर्जर और जाट धर्मशाला बनी हुई। इन दोनों धर्मशालाओं में 3 वक्त सैलानियों को भोजन मुफ्त दिया जाता है। कुरुक्षेत्र का पौराणिक महत्व अधिक माना जाता है। इसका वर्णन ऋग्वेद और यजुर्वेद में अनेक स्थानों पर मिलता है। यहाँ की पवित्र नदी सरस्वती का भी अत्यंत महत्व है। इसके अतिरिक्त अनेक पुराणों, स्मृतियों तथा महर्षि वेदव्यास महाभारत में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। कुरुक्षेत्र की पौराणिक सीमा 48 कोस की मानी गई, जिसमें कुरुक्षेत्र के अलावा करनाल, पानीपत और जींद का क्षेत्र भी शामिल। यही स्थान समंत पंचक अथवा प्रजापति की उत्तर वेदी कहलाता है। यहाँ शेख चेहली का मकबरा, जो दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे, वह भी स्थित है। कुल मिला के कुरुक्षेत्र एक ऐसा धार्मिक स्थल है जिसको स्वयं श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में धर्म क्षेत्र के नाम से उच्चारण किया हुआ है। कुरुक्षेत्र ब्रह्मा जी ने यज्ञ करके और ब्रह्मांड की रचना यहीं से किया था, ऐसा आध्यात्मिक पुस्तकों में, वेद में, पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। परशुराम जी ने भी अपने पिता की हत्या हो जाने पर बहुत ही कुपित होकर क्षत्रियों का विनाश किया था, जिसमें पंचकुंड बनाया था उनके रक्त से यहाँ, और इसीलिए इसे समंत पंचक भी कहा जाता है। कुछ लोगों का ये कहना है कि इस नक्षत्र में अगर कोई मरता है तो उसके यहाँ 5 घटनाएं इस तरह की मृत्यु की अवश्य होती हैं, लेकिन यहाँ जाने पर ब्रह्म सरोवर के दर्शन से, उसमें स्नान कर लेने से इस पंचक की जो कही गई वो हैं बुराइयां हैं, वो नहीं रह जाती और इससे आदमी दूर हो जाता है। उसके यहाँ इस तरह की मृत्यु नहीं हुआ करती कि जो इस नक्षत्र में मरे 7-7 5 लोग मरेंगे, ये जो कहावत कही गई है उससे मुक्ति मिल जाती है। तो इस प्रकार कुरुक्षेत्र का जितना पौराणिक महत्व सुना गया, वह तो इतना महत्वपूर्ण है कि इस पृथ्वी पर कुरुक्षेत्र के बाद ही नंबर 2 पर कोई ऐसा तीर्थ होगा, कोई ऐसा स्थल होगा जो इतना अधिक महत्व का होगा और जहाँ इतनी अधिक घटनाएं घटित हुई होंगी, जो कि यदि वर्णन किया जाए तो वैदिक काल से लेकर के और द्वापर तथा कलयुग तक फैली हुई हैं, विस्तृत हैं घटनाएं उसकी। और इस प्रकार ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं से जुड़ी हुई ये स्थली